तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। है गाइस, दिस इज अमित। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज था उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस फॉरबिसगंज पर। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने पहले पार्ट में जो डिस्कस करा था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति को, और सेकेंड पार्ट जो इनका तैयार हुआ, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व किया था 8.1 एक्सरसाइज का। आज हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर से आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से है। 6 नंबर का क्वेश्चन बेहद ही आसान है, जरा आप लोग कंसंट्रेट होकर के बारीकी से हर एक क्वेश्चन को देखें, बहुत ही बेटर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, समझ में आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है, यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां पर cos A बराबर cos B, तो आपको एंगल A बराबर एंगल B प्रूव करना है डियर। अब देखिए, एक ट्रायंगल लिया हमने। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए आपको पहले से भी इंट्रोड्यूस है आप। ABC, वेयर एक चीज देखिए मिस कर रहा है यहाँ, B और A को एक्यूट एंगल माना गया है, न्यून कोण माना गया है। इसका मतलब C सम कोण है, C हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले A और B न्यून कोण है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और C पर 90 डिग्री फॉर्म हुआ है। सबसे पहली बात, आपको C पर 90 डिग्री फॉर्म किया है तो C के सामने वाले जो साइड होंगे वो हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। गिवन कंडीशन आपको क्या है दिया है, cos A बराबर cos B। साबित क्या करना है, साबित करना है एंगल A बराबर एंगल B। बड़ा ही आसान है ये, बहुत ज्यादा क्रिटिकल या टफ नहीं है, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि अच्छे से बारीकी से देखें तो। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रूफ, या हिंदी में यदि आप लिखते हैं या लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कोई आपत्तिजनक बात नहीं होगी उस पर। प्रमाण लिख सकते हैं या सत्यापन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ कंडीशन क्या है, ए और बी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से ए और बी जो हो गया ये आपका एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से लेस होगा, 0 डिग्री से ग्रेटर होगा। सबसे पहली बात, cos A बराबर cos B दे रखा है आपको। cos A के लिए जो यहां पर रेशियो जाएंगे, एंगल A के लिए सामने वाला साइड कहलाएगा इनका P, जैसा कि आपको पहले वीडियो में भी बताया गया है। और दूसरा जो एक साइड और बचा है ये हो जाएगा B। 90 डिग्री के सामने वाला तो ऑलवेज H होता है, ये हो गया एंगल A के लिए। तो आपको पता है cos A बराबर B बाय H होता है, मीन्स AC बाय AB, AC बाय AB। दूसरा cos B जो एंगल B ये है, इसके सामने में ये हो गया अब P। मैंने आपको पहले भी बताया था कि P और B बदलते रहता है, P और B में चेंजिंग हो सकती है, बट H ऑलवेज रिमेन्स सेम रहेगा। अब यहां पर आइए, अब यहां पर एंगल B अगर लिया जाए न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, तो उसके लिए ये हो जाएगा आपका P और ये बन जाएगा B। देखो डियर, cos B के लिए B बाय H आएगा, फॉर्मूला cos थीटा का B बाय H होता है। B को हम लोग यहाँ पर किससे इंट्रोड्यूस करेंगे, BC से। यहाँ लिखो BC बाय H मीन्स AB। देखो कितना आसान है, AB कैंसिल हो गया, रेस्ट रह गया क्या, AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC में
यदि अब गौर किया जाए, अब यहां से हम लोग पी बी और एच को ऑफ कर लेते हैं, ये बस समझने के लिए आपको दिया गया था। AC इक्वल टू BC हो गया, साफ मतलब जाहिर है आमने सामने वाले साइड इक्वल है तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यही रूल है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यदि सामने वाली दो भुजाएं इक्वल हो आपस में तो सामने वाले दोनों एंगल भी, इनके सामने में ये एंगल, इनके सामने में ये एंगल है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही डियर आप लोगों को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब 7 की बारी आई। 7 नंबर क्वेश्चन को इजीली हम लोग देखेंगे। 7 नंबर को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट तरीका होगा मैं आपके सामने रखूंगा और उनको आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखोगे। 7 नंबर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको एक कंडीशन दे रखा है, cot A इज इक्वल टू 8/15, सॉरी 7/8 दे रखा है। cot A इज इक्वल टू 7/8, cot A इज इक्वल टू 7/8 और उनके बाद आपको कंडीशन क्या दे रखा है कि पहला नंबर में 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A बटा 1 प्लस कॉस A इंटू 1 माइनस कॉस A इज इक्वल टू व्हाट। ये पहला निकालना आपको वैल्यू। दूसरा वैल्यू जो करना है कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू व्हाट, ये भी वैल्यू करना है। ये तो बेहद आसान है, इसको आप आसानी से कर लोगे। कैसे? कॉट थीटा दे रखा है 7/8, कॉट का स्क्वायर करना मीन्स 7/8 का स्क्वायर करोगे तो 49/64 आएगा। ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो थोड़ा सा इसमें आपको ये ब्रेन लगाना है। फर्स्ट नंबर में यदि इनका फर्स्ट को सॉल्व करना हो 1 प्लस साइन थीटा, थीटा नहीं है एंगल A है, आप लोग एंगल A लिखेंगे, 1 माइनस साइन A बाय 1 प्लस कॉस A इंटू 1 माइनस कॉस A। इस प्रकार का क्वेश्चन था आपके सामने। तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन मीन्स A प्लस बी इंटू A माइनस बी का ये फॉर्मेट है। बड़ा ही आसान तरीका है इसका। 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस कॉस, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर A बटा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होता माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। इस प्रकार से आपके सामने में है। अब जरा इनको आप देखो, 1 माइनस साइन A को इजिली कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं हम लोग बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को 1 माइनस साइन स्क्वायर A को कॉस स्क्वायर A लिखा हमने और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को साइन A स्क्वायर A लिखा। अब देखो कॉस स्क्वायर A बटा साइन स्क्वायर A किसके इक्वल होता है? कॉट स्क्वायर A के इक्वल। कोई आपत्ति नहीं। आपको पता है कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो उस केस में कॉस का स्क्वायर बटा साइन का स्क्वायर कॉट के स्क्वायर के इक्वल होगा। कॉट का स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कॉट थीटा आपके सामने दिया गया था 7/8। यहाँ पर कॉट का स्क्वायर वैल्यू करना है तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49/8 का स्क्वायर 64, 49/64 ये आपका रिजल्ट आएगा, पहला रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट आप लोग आसानी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें तो सिर्फ ये दे रखा है कि कॉट का स्क्वायर आपको करना है, तो कॉट A बराबर दिया हुआ आपको 7/8, कॉट का स्क्वायर कर लोगे तो 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर मीन्स 49/64, 49/64। ये दूसरा आपका आंसर आ गया। तो आप लोगों ने देखा कि कितना आसान है, ये कितना आसान है आपके सामने में। सभी स्टूडेंट्स इजीली बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के
इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें, सॉल्व करें, आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। अब उसी तरह से आज हम लोग 8वां क्वेश्चन को देखेंगे। एक बात और है आप लोगों से, आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम आई होगी, साथ ही साथ गर्मी आज बेहद है और गर्मी की वजह से भी वीडियो अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और नेक्स्ट टाइम से बेहतर तरीके से वीडियो को अपलोड किया जाएगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा। और हमारे जो कैमरे के पीछे में पर्सन है, एक्चुअली क्या है कि वो भी आज गर्मी की वजह से कुछ ज़्यादा ही परेशान है, इसलिए आप लोग आज भर के लिए हम लोग पूरे प्लेटफॉर्म क्लासेस परिवार, प्लेटफॉर्म क्लासेस यूट्यूब चैनल आप लोगों के सामने क्षमा प्रार्थी है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन एक खास क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया गया है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि क्या ये 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो क्या cot A इज इक्वल टू 4/3 यहां से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये आप लोगों को पता होगा कैसे हुआ। 3 cot A इज इक्वल टू 4, cot A इज इक्वल टू 4/3, cot A इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा ना। यहाँ पर 3 के साथ cot का रिलेशन इनटू का है, इधर जाएगा तो बट्टा होगा, तो cot A इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए सबसे पहली बात, cot थीटा किसके इक्वल होता है, b/p के इक्वल होता है। b आपका हो गया 4, p हो गया 3, तो यहां से h कैलकुलेट कर लो, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 16 + 9 √25 मीन्स 5, h निकल गया है 5। अब देखो LHS में आपको क्या लेना है, 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए। इसको RHS के इक्वल करना है, जांच करना है कि ये बराबर है या नहीं है। फ्रेंड्स 1 - 10 स्क्वायर ए, 10 चाहिए आपको, साइड में क्या करो, h निकालने के बाद 10a आप लोग कैलकुलेट कर लो। 10a क्या हो जाएगा, cot का अपोजिट 10 होता है ना, वैसे भी 10a p/b होता है, p है आपका 3, b है आपका 4, 3/4 हो गया। तो यहां पर वही 10 के वैल्यू को स्क्वायर में लेना है, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर, यही करना है। अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को पता भी है 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, ये आपका यहां तक का रिजल्ट आया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर बात किया जाए तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 16 अपॉन, देखिए यहां कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 और 16 का एलसीएम लिया हमने, 1 और 16 का एलसीएम करा तो क्या हुआ 16, 1 और 16, 1 को 16 टाइम्स डिवाइड करेंगे 16 से तो 16 टाइम्स में कटेगा, 16 को 1 से इंटू करा तो 16 होगा, और 16 को फिर 16 से करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा, 1 को 9 से करेंगे 9 होगा, तो 16 - 9 अपॉन 16/16। वही कहानी यहाँ नीचे में भी होगी, बट यहाँ आपको प्लस साइन लेना है, 16 + 9/16, 16 16 नीचे नीचे कैंसिल, तो रिजल्ट आया आपका 7/25, 7/25। ये तो आपका LHS का एक रिजल्ट था। अब हम लोग RHS पर एक एप्लीकेशन करते हैं, RHS को चेक करिए। RHS क्या होगा भाई, RHS के लिए आपको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए चेक करना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या कि इसका रिजल्ट इसके इक्वल है अथवा नहीं या नहीं, वही बात आपको चेक करना है। अब देखो cos चाहिए आपको, साइन चाहिए पहले, तो 10 के जस्ट बगल में आप लोग cos a निकाल लें। cos a कैलकुलेट कैसे करेंगे, p
3 दे रखा है, B 4 दे रखा है, H आपका 5 निकाल चुके हैं आप। तो B बाय H कर ले हम, B बाय H मीन्स 4/5, तो आपका cos A निकल जाएगा, cos A कैलकुलेट हो जाएगा। उसी प्रकार से sin A को भी कैलकुलेट करना है। sin A कैसे कैलकुलेट करेंगे? P बाय H करके sin A आ जाएगा, फॉर्मूला होता है P बाय H 3/5, P हो गया 3 और H हो गया 5, तो P बाय H मीन्स 3/5 यदि कर लें तो साइन A कैलकुलेट हो गया। अब देखो RHS को हमने लिखा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो सबसे पहले साइड में जहां 10 लिखे हो वहां cos A निकालो। cos निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? B बाय H लेना होगा, मीन्स 4/5 ले लिया। अगर एंगल A का फिर साइन भी लेना है तो साइन A इज इक्वल टू P बाय H हो जाएगा। P हो गया आपका 3 यहां से रिजल्ट से, और H आपका 5 निकल चुका है, तो 3/5। अब देखो RHS क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos के जगह पर आपने वैल्यू रखा है 4/5 का, वैल्यू रख दो, और 4/5 का स्क्वायर क्या, चूंकि cos का स्क्वायर है, माइनस 3/5 का स्क्वायर करो, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है, क्योंकि साइन का वैल्यू आपने 3/5 निकाल चुका है। अब 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। जब रिजल्ट माइनस करेंगे तो यहां से 7/25 रिजल्ट आएगा। अब आप देखो LHS का भी वैल्यू 7/25 आया था, RHS का भी वैल्यू 7/25 आया है, मीन्स LHS RHS के इक्वल है। आपका ऐसा करने से हम लोग ये कह सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल है, मीन्स दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। ये जांच हमने कर दिया, साबित कर दिया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्रश्न संख्या 8 को आसानी से हल कर लिया होगा। बोर्ड पर जैसा कि हमने बताया, सेम आप इस प्रकार से यदि करते रहें तो किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। और आज गर्मी बहुत ही अधिक है, फिर भी हम लोग टोटल टीम मिल करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आप लोगों का प्यार और स्नेह ही कुछ ऐसा मिला है जो इतनी ऊर्जा दे रही है कि इतनी गर्मी में भी हम लोग ये YouTube चैनल पर आज का ये पार्ट आप लोगों का लेट ना हो, मिस्टेक ना हो, किसी स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, किसी भी व्यूअर्स को दिक्कत ना हो, इस उद्देश्य से आज हम लोगों ने इतनी गर्मी में ये मेहनत किया है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर यदि चर्चा करें, 9 नंबर क्वेश्चन आसान है, कोई कठिन नहीं है। एनसीईआरटी एक तो मिसलेनियस क्वेश्चन लाती ही है। यदि आप बारीकी से हर एक चीज को बारीकी से पढ़े हैं तो शायद मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई होगी। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रश्न संख्या 9 में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये A है, B को समकोण माना गया है, और ये C है, जिसमें कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है आपको। tan A इज इक्वल टू 1/√3 मीन्स एंगल A आपने ये लिया है। A के सामने वाले साइड क्या कहलाते हैं? P कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड H मीन्स कर्ड हाइपोटेनियस। और एक साइड और है, जो तीसरा साइड है, इसको हम लोग बेस कहेंगे, आधार। जो कोण लिया हमने एंगल A, उसके सामने वाले साइड को P कहा, P फॉर परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कर्ण कहा, यानी कि H। और तीसरा साइड जो नीचे वाला ये साइड है, इसको B कहा, आधार, बेस। अब देखो जी, साइन tan A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। एंगल A के लिए tan थीटा क्या होगा यहाँ? P/B। P क्या है भाई? P है आपका 1,
कंपेयर अगर किया जाए p बाय b से, क्योंकि 10a का वैल्यू p बाय b होता है, रेशियो p बाय b होता है, p हो गया 1, b हो गया √3। देयरफॉर एक बात तो श्योर हो गई, p पता है, b पता है, क्या पता नहीं है, h पता नहीं है। h तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट। अब आप देखो p है आपका 1, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √4 मीन्स 2। 2 निकल चुका है यहाँ h निकलने के बाद अब आपको चाहिए क्या सब, मैं बता दूं आपको। देयरफॉर आप इनसे एक काम करो, साइन a कॉस a साइन c कॉस c सबसे पहले कैलकुलेट कर लो। देखो आसानी से ये निकलेगा, साइन a एंगल a ये है तो इनके लिए p b और h का कंडीशन यही होगा, नो डाउट। आप करो क्या, साइन थीटा बराबर p बाय h होता है, मीन्स 1 बाय p हो गया 1, और h क्या लिखेंगे हम लोग, h के लिए 2 लिखेंगे, क्योंकि h हम लोगों ने 2 कैलकुलेट करा है। दूसरी बात, cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल a है तो इनके लिए b बाय h वही होगा, b कितना है √3, h कितना है 2, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करा है यहाँ से। cos a आपका √3/2 निकल गया है। अब यहां से देखो sin c यदि निकालते हैं तो उनके लिए एंगल जैसे ही बदला तो p और b के टर्म बदल जाएंगे। जो पहले p था अब वो b हो गया है, जो पहले b था अब वो p हो चुका है, मतलब साफ है। लेकिन वैल्यू नहीं बदलेंगे, bc यदि 1 है तो 1 ही रहेगा, ab यदि 1 है √3 है तो √3 ही रहेगा। फ्रेंड्स बस p और b का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, आपके मस्तिष्क में p और b को ही आप माइंड में चेंज कर लें तो यहां आसानी होगी समझने में। एंगल c ये है आपका, c के सामने वाले साइड ये p कहलाएंगे, और a के p हो गया, ये b हो गया, b को आप कैलकुलेट कर ले, रेस्ट जो एक साइड बचा ये b है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड h कहलाता है। तो साइन c फॉर्मूला होता है साइन थीटा का p बाय h मीन्स √3, p का मान यहाँ √3 है, और s तो आपको जस्ट अभी अभी आपने निकाला है यहाँ 2, तो √3/2 ये आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, √3/2। उसके बाद cos c की यदि बारी आए तो cos c को कैसे लिखोगे, b बाय h आता है फॉर्मूला, मीन्स 1/2, 1/2 हो गया cos c का वैल्यू। जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया है तो इसके जस्ट बाद आपको पहला नंबर जो वैल्यू करने कह रहा है वो इस प्रकार से है, साइन a cos c प्लस cos a sin c। फ्रेंड्स जब आप शुरुआती दौर में ही साइन a cos a sin c cos c को सॉल्व करा है तो आपको इनका वैल्यू निकालने में मैं नहीं समझता हूं कोई परेशानी होगी, फिर भी आपके सुविधा के लिए जरा देख लें। साइन a का वैल्यू 1/2 है, साइन a के साथ cos c का रिलेशन यहां पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इनटू का रिलेशन है, इनटू cos c का वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट करो 1/2 प्लस cos a यहां से आपने पुट किया है √3/2 प्लस sin c आपने वैल्यू किया है sin c, sin a cos c हो गया, और cos a √3/2, sin c भी √3/2। देखिए 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3 हो जाएगा यहाँ से वैल्यू, और 2 × 2 4 हो गया। जब आप इनको एड अप करोगे तो ये निकलेगा रिजल्ट 4/4, कट के इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए आसान है, एक नंबर तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब बारी आएगी दूसरे नंबर की
सी। तो दूसरे नंबर में देखें, इसमें करना क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए फ्रेंड्स, कॉस ए का वैल्यू यहां से आप उठा कर ले सकते हैं √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 है, 1/2 डाल दें, माइनस साइन ए 1/2 है, 1/2 कैलकुलेट कर लें, माइनस साइन सी √3/2 है, √3/2 कैलकुलेट कर लें आप, √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4, माइनस 1 को √3 से गुना करा तो √3 हुआ, 2 दूनी 4। आसानी से समझ रहे होंगे, आपको पहले भी बताया गया था, मोहन घटा मोहन मोहन 0 हो जाता है, सोहन घटा सोहन 0 हो जाता है, 10/5 घटा 10/5 0 हो जाता है, 2 घटा 2 0 हो जाता है। तो √3/4 घटा √3/4, यहां से आसानी से हम लोग आंख बंद करके 0 वैल्यू कर देंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 को इजीली सॉल्व कर लिया है। 8.1 एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 9 तक हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब आप देखें, हम लोगों के साथ आज इतनी, सपोज वैसे तो गर्मी सबके साथ है, लेकिन बंद कमरे में गर्मी का एहसास ही कुछ ज़्यादा होता है, फिर भी आप लोगों के बीच प्रश्न संख्या 1 से 9 लेकर हम लोग आए, और कुछ आज ऊपर वाले की भी शायद चाहत नहीं है कि वीडियो कंप्लीट हो पाए और चैप्टर कंप्लीट हो पाए, जिसके कारण से कुछ टेक्निकल इश्यूज भी क्रिएट हो चुके हैं। सो आप लोगों को आज हम 9 नंबर पर ही रोक रहे हैं। कल 10वां और 11वां नंबर का क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। कल रात्रि तक के लिए आप लोगों के बीच कल रात्रि फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।